नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पावर ग्रिड में 1543 इंजीनियर पदों पर भर्ती। पटना सहित 4 शहरों में दौड़ेगी 80 पिंक बसें। अब ट्रैफिक उल्लंघन पर मालिक चालक दोनों दोषी। विधानसभा चुनाव से पहले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई। दीघा घाट पर बनेगी 17 फीट ऊंची छठ वर्ती की आकृति। चलिए बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पावर ग्रिड में 1543 इंजीनियर पदों पर भर्ती। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1543 ट्रेनी इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट careers.powergrid.in पर आवेदन कर सकते हैं। फील्ड इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग डिग्री और 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, जबकि फील्ड सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा चाहिए। अधिकतम उम्र 29 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। सैलरी 30,000 से 1,20,000 रुपए तक है। चयन रिटर्न परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें तकनीकी, अंग्रेजी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सामान्य जागरूकता शामिल है। आवेदन फीस 300 से 400 रुपए है। आरक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क। आवेदन जल्द करें। पटना सहित 4 शहरों में दौड़ेगी 80 पिंक बसें। पटना में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए अगले सप्ताह 15 नई पिंक बसें शुरू की जाएगी, जिससे कुल संख्या 23 हो जाएगी। ये बसें पहले से चल रहे रूटों पर ही चली जाएगी, जिससे आवागमन में सुविधा और इंतजार कम होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने राज्य भर के लिए 80 पिंक बसें खरीदी है, जिनमें से 35 पटना में चलाई जाएगी। शेष बसें भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जैसे शहरों में चलेगी। गांधी मैदान, कारगिल चौक, NIT पटना जैसे प्रमुख स्थानों से विभिन्न रूटों पर पिंक बसें पहले से संचालित हैं, जो महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का विकल्प देती है। अब ट्रैफिक उल्लंघन पर मालिक चालक दोनों दोषी। बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब चालक के साथ वाहन मालिक पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ADG ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया कि BNS की धारा 105 के तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। ओवरलोडिंग, अनफिट वाहन, नाबालिग चालक और स्कूल बच्चों की अवैध ढुलाई पर कठोर कार्रवाई होगी। ऑटो चालकों के लिए स्टैंड निर्धारित किए जाएंगे। हालिया दुर्घटनाओं को आधार बनाकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जनता से अपील की गई है कि नियम तोड़ने वालों की सूचना दें और ओवरलोड वाहनों में यात्रा से बचे। जागरूकता ही बदलाव की कुंजी है। पटना का NIT घाट बना नया स्टडी पॉइंट। पटना का NIT घाट अब सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक नया स्टडी पॉइंट बन गया है। यहाँ सुबह और शाम कई छात्र ग्रुप बनाकर खुली हवा में पढ़ाई करते हैं। गंगा किनारे की शांति और प्राकृतिक वातावरण उन्हें फोकस बनाए रखने में मदद करता है। पहले यह घाट केवल स्नान और पूजा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसका विकसित परिसर और सुंदर नज़ारा युवाओं और परिवारों को आकर्षित कर रहा है। शाम की गंगा आरती दीपक, घंटियों और लहरों की मधुर ध्वनि से माहौल को पावन बना देती है। पास स्थित काली मंदिर में भी श्रद्धालु नियमित रूप से पूजा करने पहुंचते हैं, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। दीघा घाट पर बनेगी 17 फीट ऊंची छठ वर्ती की आकृति। पटना के दीघा घाट पर बनारस के नमो घाट की तर्ज पर 17 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी छठ वृत्ति की आकृति स्थापित की जाएगी। यह अनूठा वेस्ट टू वंडर स्कल्पचर पर पूरी तरह से इस्तेमाल की गई वस्तुओं से बनेगा। मूर्ति में सूर्यदेव को अर्घ देने वाले पारंपरिक रूप सूप और हाथों में थामे वृत्ति का रूप होगा, जिसमें धातु से बने फल, गन्ना और प्रसाद सामग्री शामिल होगी। बुर्कों द्वारा निर्माण कराया जा रहा है और यह छठ महापर्व से पहले तैयार हो जाएगा। यह शिल्प पटना की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हुए पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जिम्मेदार जीवन शैली का संदेश भी देगा। विधानसभा चुनाव से पहले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई। पटना जिला प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपराध नियंत्रण अधिनियम CCA 2024 के तहत भू, बालू, शराब माफिया और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। DM ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों की पहचान कर निगरानी रखने और उल्लंघन पर गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। अपराधियों को जिला या क्षेत्र से निष्कासित किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने पर 3 माह तक हिरासत में रखा जा सके। इस कदम से चुनाव से पहले माफियाओं को तड़ीपार किया जाएगा। महिला वोट बैंक को साधने में नीतीश सरकार सक्रिय। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए गए फैसले वोटिंग पैटर्न से जुड़े हैं। 2020 में 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। 11 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 70% से अधिक था।
इसी आधार पर सरकार ने महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसमें हर महिला को 10,000 की सहायता दी जाएगी। जीविका, लखपति दीदी, साइकिल और पोशाक योजना जैसी पहले से चल रही 2020 में एनडीए ने 90 ऐसी सीटें जीती जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। पटना मेट्रो सेवा जल्द शुरू, बोगियों में बिहार की कहानी। पटना मेट्रो का पहला चरण न्यू आईएसबीटी से मलाई पकड़ी तक लगभग तैयार है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए परिचालन शुरू होगा। शुरुआत में मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक चलेगी। बोगियों को बिहार की सांस्कृतिक विरासत जैसे बोधगया, नालंदा, मिथिला पेंटिंग आदि से सजाया जाएगा। सभी स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, टिकटिंग सिस्टम और सुरक्षा प्रबंधन मौजूद रहेंगे। किराया 15 से 60 रुपए के बीच हो सकता है। कुल 13,925.5 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 2027 तक पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ की तैनाती संभव है। मौर्य लोक स्मार्ट जोन बनेगा आधुनिक सुविधाओं वाला। पटना का मौर्य लोक परिसर अब स्मार्ट जोन के रूप में विकसित हो रहा है। 15 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ जिम, मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। 5,000 वर्ग फीट में वेलनेस सेंटर, 1,500 वर्ग फीट में जिम और 3,500 वर्ग फीट में योग सेंटर बनाए जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन और डिजिटल साउंड सिस्टम होगा। यह परिसर स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक आयोजनों का केंद्र बनेगा। सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से व्यापार बढ़ने और रोजगार के नए अवसर मिले। भारतीय गेंदबाज ने डेब्यू में बनाया रिकॉर्ड। दिलीप ट्रॉफी 2025 के क्वार्टर फाइनल में जम्मू से कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नवी ने डेब्यू मैच में 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने डबल हैट्रिक पूरी करते हुए 13 गेंदों में 5 विकेट झटके और टीम को 175 रन की बढ़त दिलाई। नवी ने बल्लेबाजी में भी 33 गेंदों में 44 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। नॉर्थ जोन की टीम ने पहली पारी में 405 रन बनाए और नवी की गेंदबाजी से ईस्ट जोन को 230 रन पर ही रोक दिया गया। नवी डबल हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने। पीडीएस दुकानों पर कड़ी निगरानी अभियान। बिहार सरकार ने पीडीएस दुकानों में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। 29 अगस्त 2025 को जीरो ऑफिस डे के तहत राज्य भर में 3,617 दुकानों का निरीक्षण हुआ। 2 से 9 सितंबर तक शेष दुकानों की जांच होगी। हर अधिकारी को रोज 2 पंचायतों की दुकानों का निरीक्षण करना अनिवार्य है। जांच में तकनीकी मदद से पीडीएस परख ऐप के साथ उपयोग हो रहा है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अनियमितता पाए जाने पर डीलरों और लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि लाभुकों को समय पर सही मात्रा और गुणवत्ता युक्त अनाज मिले। प्रतिपक्ष पैकेज व कैब बुकिंग ऑनलाइन सुविधा शुरू। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बीएसटीडीसी ने प्रतिपक्ष मेला पैकेज और कैब सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। लोग वेबसाइट bstdc.bihar.gov.in पर जाकर सुविधा अनुसार कार, कैरावैन, ट्रैवलर आदि बुक कर सकते हैं। पैकेज 13,450 रुपये से शुरू होते हैं और होटल श्रेणी के अनुसार चुन सकते हैं। जो लोग गया जी नहीं आ सकते हैं उनके लिए 23,000 रुपये का ई पिंडदान पैकेज भी उपलब्ध है, जिससे पूजा की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। पिंडदान विष्णुपद मंदिर, अक्षय वट और फल्गु नदी पर कराया जाएगा। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 8544418408 और 8294307690 दिए गए। बिहार एसआईआर पर सियासी बहस, जनता असमंजस में। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज है। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा में सूची में हेराफेरी के आरोप लगाए, जबकि जनता की राय बटी हुई है। मुंगेर और सीमांचल जैसे इलाकों में नाम कटने की शिकायतें हैं। वहीं नेपाल से ब्याह कर आई महिलाओं के नाम जुड़ने में भी दिक्कतें हैं। कुछ लोग इसे प्रक्रिया की खामी मानते हैं तो कुछ सियासी चाल बताते हैं। कई सीमावर्ती जिलों में ज्यादा नाम कटे हैं जो एनडीए के गठ माने जाते हैं। जनता संशय में है, क्या गड़बड़ी है या केवल राजनीतिक आरोप। ऑटो चालकों पर कसा शिकंजा, नया नियम लागू। पटना समेत राज्य के शहरों में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ऑटो, ई रिक्शा आदि चौक चौराहों से 50 मीटर आगे या पीछे ही खड़े किए जाएंगे। नाबालिग चालकों, ओवरलोडिंग और मालवाहक ऑटो में यात्रियों को ढोने पर बीएनएस की सख्त धाराओं में कार्रवाई होगी। हालिया ऑटो हादसों में कई लोगों की मृत्यु के बाद यह निर्णय लिया गया। ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाना ले जाना पहले से प्रतिबंधित है। पटना में लगभग 25 से 30 हजार ई रिक्शा नाबालिग चला रहे हैं, जिन पर नजर रखने और कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
पटना स्कूलों ने स्वच्छता रेटिंग में पाया दूसरा स्थान। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और हरित पहल को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन SHVR पोर्टल पर निबंधन जारी है। अब तक की रेटिंग में पटना दूसरे स्थान पर है, जबकि वैशाली पहले स्थान पर है। इस पहल के तहत जल, शौचालय, हाथ धोना, संचालन, व्यवहार परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे 6 क्षेत्रों में 60 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। पटना के 3421 सरकारी स्कूल समेत कुल 4766 स्कूल भाग ले रहे हैं। चयनित स्कूल को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ट्रेनों में पैकिंग जानकारी के लिए शुरू हुआ QR कोड। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में मिलने वाले खाने पर QR कोड लगाना शुरू कर दिया है। इससे यात्री पैकिंग समय, बेस, किचन और मूल्य जैसी जानकारी मोबाइल से स्कैन कर देख सकेंगे। यह सुविधा पहले पटना कोलकाता वंदे भारत एक्सप्रेस में शुरू हुई है। इससे खाने की गुणवत्ता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। दानापुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर भी QR कोड लगाए जा रहे हैं। IRCTC और रेलवे अधिकारी निगरानी करेंगे ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके और कीमतों में पारदर्शिता बनी रहे। बिहार में खुलेगी 32 नई मिट्टी जांच लैब्स। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बिहार के विभिन्न जिलों में 32 अनुमंडलीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं खोली जाएगी, जिससे किसानों को खेत की मिट्टी की जांच कर वैज्ञानिक उर्वरक सलाह मिल सकेगी। इनकी स्थापना प्रखंड कृषि कार्यालयों में होगी। साथ ही जैव व कार्बनिक उर्वरक की गुणवत्ता जांच के लिए भागलपुर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में नई प्रयोगशालाएं बनेगी। अभी राज्य में 72 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं, जिन्हें बढ़ाकर हर प्रखंड में एक खोलने के लक्ष्य। अब तक 2.26 लाख नमूने लिए गए हैं, जिसमें से 70,971 की जांच हो चुकी है और 74,113 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए गए। महिला ने हल्दी कुमकुम से मांगा अखंड सुहाग। पटना की दरोगा प्रसाद राय पथ पर महाराष्ट्र मंडल द्वारा आयोजित गणपति उत्सव के बीते दिन हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सुहाग की कामना की। मंत्री नितिन नवीन व अशोक चौधरी ने परिवार संग लालबाग के राजा का दर्शन किया। पूजा में रिद्धि सिद्धि की अर्चना भी की गई और भंडारे का आयोजन हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग कार्यालय में भी गणेश पूजन जारी है, जिसमें प्रतिदिन आरती और सत्संग हो रहा है और आज प्रतिमा विसर्जन तथा भंडारा आयोजित होगा। भक्त बड़ी संख्या में भाग ले रहे। पीएम मोदी 2 सितंबर को देंगे बिहार को सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को लगातार बड़ी सौगातें दे रहे हैं। 2 सितंबर को वे वर्चुअल माध्यम से रेल, सड़क और आधारभूत संरचना से जुड़ी करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 15 सितंबर को पूर्णिया आकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। यह राज्य का चौथा एयरपोर्ट होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देने हेतु विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि दरभंगा की वोटर यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद ने लोकतांत्रिक मर्यादाएं लांघी है, जिसका जवाब जनता आगामी चुनाव में देगी। मोकामा में रोड शो से पहले अनंत के घर पहुंचे ललन। बीते दिन शनिवार के सुबह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना में बाहुबली नेता अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे। वहां से दोनों नेता मोकामा में रोड शो के लिए रवाना हुए। अनंत सिंह ने जेडीयू की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रोड शो बाट के सब निवास से शुरू होकर मोकामा तक चला, जिसमें ढोल, नगाड़े और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। हाल ही में 6 अगस्त को अनंत सिंह जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया। मोकामा सीट ललन सिंह के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, नेहा कुमारी, राकेश कुमार, संजीव कुमार, रमा सेस पासवान, स्वास्तिक कुमार, मोहम्मद सनाउल्ला, असरफी मंडल, राम बाबू दास, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके इलाके में सबसे ज़्यादा किस तरह का ट्रैफिक उल्लंघन देखने को मिलता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर।